ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 57, which has 22 verses. We are continuing with the story of Vishwamitra and Vasistha. Vishwamitra embarks on a severe course of austerities to attain Brahmanhood. In the meantime, King Trishanku of Ayodhya requests Vasistha to conduct for him a sacrifice which may enable him to bodily ascend to heaven, and on Vasistha's declining to comply with his request, he approaches Vasistha's sons for the same purpose. आज हम बालकांड के सप्तपंचाशः सर्गः अर्थात 57वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना तथा उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाने का विवरण दिया गया है। इसमें 22 श्लोक हैं। ततः संतप्त हृदयः स्मर अग्निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघवः तथा परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। Sighing deeply again and again, his heart being distressed at the thought of his discomfort at the hands of Vasistha, the celebrated Vishwamitra, who had made enemies with an exalted soul like Vasistha, then proceeded to the southern quarter with his principal queen and embarked as a great ascetic on a course of most severe austerities. Ossian of the Raghuvamsha. फलमूलाशनो दान्तश्चचार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्य धर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथः। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। Living on fruits and roots alone and with his mind and senses fully controlled, he practiced austerities of a high order. Immediately after his commencing the course of his austerities, were born to him 4 sons devoted to truthfulness and virtue: Havishpanda, Madhuspanda, Dhridannetra, and Maharatha by name. पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु ब्रह्मा लोक पितामह अब्रवीन मधुरम वाक्यम विश्वामित्रम तपोधनम जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वाम ही राजर्षि रीति विद्महे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा
राजर्षियों के लोगों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। On the completion of 1,000 years, Brahma, the progenitor of the universe, actually appeared and addressed the following sweet words to Vishwamitra, who was rich in asceticism. The worlds attained by royal sages have been won by you through your ascesis, O son of Kushika, Gadi. एव मुक्त्वा महातेजा जगाम सह देवतैः त्रिविष्टपम ब्रह्मलोकम लोकानाम परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। Through these ascesis, we undoubtedly recognize you as a royal sage. Saying so, the exceptionally glorious Brahma, the suzerain lord of all the worlds, returned along with the gods that had accompanied him to paradise, Indra's heaven, en route to Brahmaloka, the highest heaven and his own realm. विश्वामित्रो अपि तच्छ्रुत्वा प्रिया किंचिदा वाङ्मुखः दुखेन महताविष्टः समन्युरिदं ब्रवीत्। तपश्च सुमहत् तप्तं राजर्षिरिति माम विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। Filled with agony to hear the aforesaid compliment, and with his face downcast a bit through shame, Vishwamitra too spoke to himself in a mood of dejection as follows. Even though most severe austerities have been practiced by me, all the gods, including the host of rishis, recognize me only as a royal sage and not as a Brahmana as desired by me. I therefore think that Brahmanhood is not the reward for my austerities. Something more is required for attaining the status of a Brahmana. एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चार धर्मात्मा काकुतस्थ परमात्मवान। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। Having concluded thus in his mind, the great ascetic Vishwamitra, whose mind was given to piety, O son of the Kakusta clan, who was of great restraint, commenced his austerities anew. एतस्मिन् एव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धनः। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। At this very time, a king who heightened the glory of the Ikshvaku race and was widely known by the name of Trishanku, who ever spoke the truth and had fully controlled his senses, took into his head Ocean of Raghu to undertake a sacrifice and thereby ascend bodily to paradise, the highest realm of the gods. Summoning Vasistha, he revealed his mind to him. तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां पराम गतिम। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिंतितम अशक्यमिति चापयुक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना
यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। He was, however, told by the mighty Vasishtha that it was not possible to conduct such a sacrifice. Repulsed by Vasishtha, he proceeded to the southern quarters. प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणाम दिशम ततस्त कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। For the accomplishment of such a purpose, the king then sought Vasishtha's sons at the place where they were actually leading an austere life, engaged as they were in a prolonged course of austerities. वसिष्ठ दीर्घ तपस्तपो यत्र हि ते पीरे त्रिशंकुस्तु महातेजाः शतं परम भास्वरम। वसिष्ठ पुत्रान ददृशे तप्यमानान मनस्विनः। वशिष्ठ जी के पुत्र जहां दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। The exceptionally glorious Trishanku beheld from a distance the 100 high-minded and supremely resplendent sons of Vasishtha practicing austerities. सो अभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण हिर्या किंचिद वाङ्मुखः अब्रवीत स महात्मानः सर्वानेव कृतांजलिः। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा। Approaching and greeting in order of seniority all the high-souled sons of Vasishtha, his family preceptor, with the face downcast, a bit through shame on his having been repulsed by Vasishtha, he submitted with folded hands to all those exalted sons as follows. शरणं वा प्रपन्नो अहम शरण्यान शरणं गतः प्रात्याख्यातो हि भद्रम वो वसिष्ठेन महात्मना यष्टु कामो महायज्ञम तदनु ज्ञातु महर्थ। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग इसके लिए आज्ञा दें। Though resorted to by others as a protector, I have sought you as my refuge, capable as you are of affording protection to others. May God bless you. Though refused by the high-souled Vasishtha, your father, I am still desirous of performing a great sacrifice with the object of bodily ascending to heaven. Be pleased, therefore, to grant me leave to do so. गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्। Saluting all my preceptor sons, I hereby seek your favor and fallen prostrate, touching the ground with my head, I implore the Brahmanas in your person, devoted to the austerities. As such, may you help me with a concentrated mind in performing a sacrifice for the accomplishment of my purpose, so that I may attain to the realm of gods in my embodied state. ते माम भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं वै देवलोकं वाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग
एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावे जिससे मैं उस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्याम तपोधनाः गुरुपुत्रा नृते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। Having been repulsed by Vasishtha, O sages rich in asceticism, I do not find any other resort than you all, the sons of my preceptor. इक्ष्वाकूणाम ही सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतम मम। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। The family priest in the person of Vasishtha indeed has been the supreme resort to all of the scions of the Ikshvaku clan. Next to him, you are all a deity to me. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 57 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।